अच्छा, हम लोग देख रहे थे होलसेल पे। ये हमारा ब्रांड है, कोलगेट का ब्रांड है हमारा। ठीक है ना, हम लोगों ने इस ब्रांड की प्रोडक्ट को यानी इस टूथपेस्ट को हमने रीसेल करना है। अब कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, जो आप लोगों को समझनी है। अभी मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद में आपको दोबारा उन्हीं चीजों को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि जब आपने होलसेल का कोई ब्रांड हंट करना है तो आपने ये देखना है उसके ऊपर FBA यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है। FBA सेलर्स जो है ना, जो इसी प्रोडक्ट को, कोलगेट की इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं, FBA सेलर्स कितने बैठे हैं? हमें चाहिए 3+। ओके। और हमारे पास यहाँ पे है 6+। अब हमें ये कैसे पता चला कि 6+ हमारे पास FBA सेलर्स हैं? तो हम इन्हीं चीजों के लिए यूज करते हैं टूल्स। जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोग टूल्स के ऊपर काम करते हैं, देखा था ना? तो सेम ऐसे ही जो हाँ है, जी। ये है एक टूल, असिस्टेंट ऐप। ठीक है। ये हमें बताएगा कि यहाँ पर इसके ऊपर 6+ FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। हमें तो सिर्फ 3 से ज्यादा चाहिए ना, जितने मर्जी हो। तो ये हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। ये 6+ हो गए। अब सेकंड चीज क्या हमारे पास आ जाती है? सेकंड आ जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर अमेजोन। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बॉक्स सेलर अमेजोन, ये नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिर हम इसको मजीद देखते हैं कि क्या पता ना हो अमेजोन, ना कोई और हो। ठीक है। क्या हम मतलब लोगों इसका? ने क्यों नहीं होना चाहिए और ये क्या हम है? लोग हम लोगों ने कल अमेजोन देखा, पे सेल कर रहे हैं? अमेजोन जो है ना वो खुद सेल कर रहा है। अच्छा। यानी अमेजोन जो है वो अपनी अपने ऊपर खुद बिजनेस कर रहा है ना, अपनी प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा है। अमेजोन बेसिक। अमेजोन बेसिक, एग्जैक्टली अमेजोन बेसिक आ गया है। अच्छा ठीक है ना, हमने इस चीज को देखना होता है। फिर हम लोगों ने ये देखना जी। होता है कि इसके ऊपर कितनी कंपनीज जो है ना वो रीसेल कर रही हैं इसी प्रोडक्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आता है आपके राइट साइड के ऊपर, न्यू 15। अब न्यू, ओल्ड यूज तो लिखा नहीं हो सकता क्योंकि टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट तो यूज हो ही नहीं सकती सेल। तो न्यू ही होंगी वो। 15 कंपनीज हैं जो कि रीसेल कर रही हैं कोलगेट की इस टूथपेस्ट को, जिसका नाम है सेंसिटिव वाइटनिंग। ठीक है। इसको, और आप यहाँ पर देखो कि मजीद जो है ना उन सब की प्राइस डिफरेंट होगी। यहाँ पे देखो, किसी ने 11 लगाई हुई है, -33% ऑफ करके 18 है, फिर 13 है। सबने डिस्काउंट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे देख लो, ये 13 आ गया, फिर ये 13 आ गया। तो ये क्या हो गया, सबकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे 24 आ गई, फिर 25 आ गई। ठीक है। सबने अपनी अपनी लगाई हुई है। ये जिन लोगों ने डिस्काउंट लगाए हुए हैं उनकी भी प्राइसेस ज्यादा ही है, हाई ही है। 17 आ गई, उसने डिस्काउंट लगा दिया -14, तो 15 रह गई बाकी। इसकी भी 17.99 है, ये चीजें आ जाती। अब अगर आप इसी प्रोडक्ट को रीसेल करते हो तो यहाँ पर जो है ना आपकी कंपनी का नाम भी आ जाएगा। कंपनी का नाम आपका होगा। ठीक है। आपने अपनी शॉप के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर आपने कोलगेट की टूथपेस्ट को सेल कर। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास पंजाब कैश एंड कैरी ले लेते हैं। एक बहुत बड़ा मार्ट है पंजाब कैश एंड कैरी, नाम है उसका जी। पंजाब कैश एंड कैरी। ठीक है। जो पैकिंग है, जो हम लोग बैग्स लेते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है पंजाब कैश एंड कैरी। लेकिन उस पंजाब कैश एंड कैरी के अंदर जो सामान होता है वो कौन सा होता है? वो डिफरेंट ब्रांड्स का होता है ना। कोलगेट की जी। टूथपेस्ट होगी उसके अंदर, कोलगेट का टूथब्रश होगा उसके अंदर, डव का सोप होगा उसके अंदर। ठीक है। पैंटीन का वो होगा उसके अंदर, लाइक क्या कहते हैं, ये हमें हाजरा भी चली गई, नहीं है। उसका पैंटीन का जो है शैम्पू होगा। लेकिन मेन स्टोर तो एक ही है ना, उस स्टोर के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है। सेम ऐसे ही होता है यहाँ पर। अगर हम इसको देखते हैं मजीद सी मोड में, ये तो खैर है ही अमेजोन, की और को देख लेते हैं, डिटेल्स आ गई इसकी। चलो डिटेल्स में हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है स्टोर का नाम, डायरेक्ट स्टोर फ्रंट। ठीक है। बाय डायरेक्ट स्टोर फ्रंट स्टोर का नाम है। इसके अंदर जो है ना वो आप लोगों का क्या है, इसके अंदर आपको मिलेंगी
कोलगेट की टूथपेस्ट, ये ब्रांड का नाम है। यानी आपने अपनी शॉप क्रिएट करनी है अपने नाम से, लेकिन उसके अंदर आपने रखना क्या है, उसके अंदर आपने रखना है कोलगेट की टूथपेस्ट। ठीक है, समझ आया जी ये? ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 15, आप ऐड हो जाते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 16। हमने होलसेल में देखना है कि ये जो फिगर आ रही है हमारे पास, ये रीसेलर्स हैं जो कि इस ब्रांड की इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखना है 4 to 20। 4 to 20 सबसे बेस्ट होगा, ठीक है ना। 4 to 20 जो है ना वो सबसे बेस्ट होगा। क्यों होगा, हम लोग इसको आगे जाके पढ़ेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, उसी के बाद हम मजीद इसको लेकर चलते हैं। ये जो बॉक्स आपके पास बना हुआ है ना, ये वाला बॉक्स आपके राइट साइड पे जी है ना, इसको बोलते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है, जहां से कस्टमर जो है वो ऐड टू कार्ट करता है या बाय नाउ करता है। ठीक है, ये चीज। जी अब यहाँ पर हमने डिफरेंट चीजें, अब ये 15 कंपनीज जो है ना आपके सामने बैठी हुई हैं, हमने देखना है कि इस वक्त कौन सी कंपनी के पास बाय बॉक्स है, यानी ये वाला जो बॉक्स है ये कौन सी कंपनी के पास है, वो हमने कैसे देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम अमेजोन, यानी ये FBA कर रहा है, शिप फ्रॉम, ये अमेजोन भेज रहा है आपको। यहाँ लिखा है सोल्ड बाय अमेजोन, ठीक है। सोल्ड बाय अमेजोन ये का कैसे पता मतलब ये, चलेगा? सॉरी, ये कैसे पता चलेगा इधर 15 कंपनीज बैठी हैं? ये लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ है 15, न्यू जी 15। इसको आपने क्लिक किया, ये आ गई वो कंपनी, ये सब वो कंपनीज ओपन होकर आ गई आपके पास। यहाँ पे ये सब 15 कंपनीज आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, जो जो इसके ऊपर काम कर रही हैं सारी। ठीक है, जी ये चीज है, जी ये होता है रीसेल, यानी ये वाली कंपनीज जो है ना ये रीसेल कर रही हैं इसी टूथपेस्ट को, इसी को। एक ने तो बल्कि पिक्चर भी साथ में लगा दी थी, ऐड कर दी। अब ये 15 कंपनीज जो होती है ना, इनके दरमियान मुकाबला होता है। ठीक है ना, ये होलसेल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि इन 15 कंपनीज का मुकाबला होता है। किस चीज का मुकाबला होता है, इनका मुकाबला ये होता है कि ये जो बाय बॉक्स है ना, ये वाला, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स मैंने लेना है। जी अब एग्जाम्पल है, हम 3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम 3 लोग जो है ना, हम 3 लोग इसी ब्रांड की, इसी टूथपेस्ट को अपनी अपनी कंपनी बनाकर उसको हम लोग सेल करने लगते हैं। तो फिर क्या होगा, हम तीनों के दरमियान में मुकाबला होगा। हम एक ही मार्केट प्लेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम लोग एक ही ब्रांड्स की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब हमें ये होगा कस्टमर हमारे पास आए, किस तरीके से आएगा हमारे पास, हमने अपने अकाउंट की हेल्थ को अच्छा रखना है। मैं कहती हूँ मेरी कंपनी का नाम जो है ना, ये सोल्ड बाय यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे, यहाँ मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ आएगा तो ही मेरी शॉप से सेल होगी। वो किस तरह होगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये तो एक प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म के अंदर डिफरेंट है। अगर हम लोग फिजिकली देखते हैं तो फिजिकली एग्जांपल है कि पंजाब स्टोर जो है वो बिल्कुल सामने है, उसके ऑपोजिट जो है हम वो कह देते हैं लाहौर स्टोर है। ठीक है, एक आपका हो गया, एक मेरा हो गया। उसके थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो एक तीसरा स्टोर हो जाता है, वो हमारे इस तीसरे बंदे का स्टोर। ये 3 स्टोर जो है ये दूसरे के आमने सामने हैं। लोग कहाँ से शॉपिंग करेंगे, कौन बताएगा, तीनों पर एक ही ब्रांड पड़े हुए हैं। कोई आइडिया बताओ, आप कहाँ से शॉपिंग करोगे, आप लोग मुझे अपना बताओ दोनों जरा अलग अलग से। पंजाब स्टोर जो है जी वो एक स्टोर ब्रांड है, तो बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना। जी इसके बाद जो बाकी 2 ब्रांड है वो भी उसी के मुकाबले के हैं। तीनों ब्रांड एक दूसरे के मुकाबले के हैं। आप शॉपिंग कहाँ से जहाँ से हमेशा करते हैं। करोगे? कहाँ से करती हो, कहाँ से करती हो? घर के नहीं सामने वाली मेरा शॉप मतलब से, है। मोहल्ले की शॉप से? आप वहां से शॉपिंग करोगी जहां पर आपको कोलगेट की ये सेंसिटिव वाइटनिंग पेस्ट कम कीमत पर मिलेगी, ठीक है ना। जो ठीक है स्टोर जी के आप जब अंदर जाती हो, जब आप स्टोर के अंदर जाओगी तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लाइक वो बोलते हैं ना दिल खुश हो जाना, वो चीज हो जाएगी। हाँ जी ठीक है,
आप वहीं जाओगे जहां आपको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, जहां आपको हर तरह का ब्रांड मिलेगा, जहां पर आपको क्लाइंट्स ज्यादा मिलेंगे उस स्टोर के अंदर, ठीक है। जहां पर आपको क्वालिटी भी अच्छी होगी, ये नहीं होगा कोई 2 नंबर कोलगेट पड़ी होगी वहां पे, ओरिजिनल कोलगेट होगी, और उसकी प्राइस भी कम होगी, ठीक है ना। आप वहां पर जाओगे। जी सेम यही मुकाबला इन 15 कंपनीज जो मैंने नीचे दिखाई है ना, उन 15 कंपनीज के दरमियान यही मुकाबला होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट की हेल्थ को बेस्ट बेटर करना। ये हमारे अकाउंट होता है, हमने उसकी हेल्थ को ठीक करना होता है। हमने अपने अकाउंट की हेल्थ को कैसे ठीक करना होता है? आपकी प्राइस जो है वो ब्रांड की प्राइस से कम होनी चाहिए, सबसे पहली बात। जैसे हमने वहां पर देखा जी कितने लोगों ने डिस्काउंट लगाए हुए थे प्राइसेस को कम करने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या होता है, आपकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। चाहे आप पीछे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो, लेकिन ओरिजिनल चीज लेनी चाहिए आपको, ठीक है। जी तीसरा क्या होता है, आपके अकाउंट के ऊपर जो रिव्यू, सॉरी, जो आपके कस्टमर्स आ रहे हैं आपके अकाउंट के ऊपर, आपकी शॉप के ऊपर, उनके रिव्यूज जो है ना वो बेस्ट होने चाहिए, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। उनके रिव्यूज रिव्यूज बिल्कुल भी बैड नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अकाउंट की जी हेल्प में क्या आ जाता है, आपके पास अच्छी इन्वेंट्री जो है ना क्वांटिटी में पड़ी होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ 2 या 3 जो है वो कोलगेट की टूथपेस्ट पड़ी हुई है आपके पास वहां पर, कस्टमर आपके पास जो है वो 5 खड़े हैं लाइन में, फिर क्या होगा? ऑब्वियसली 3 तो ले लेंगे, 2 क्या होंगे, बैड रिव्यूज दे देंगे। फिजिकली में जी क्या होता है, फिजिकली में जब कस्टमर आता है, जब क्लाइंट आता है और उसको कोई चीज नहीं मिलती है, वो बैड रिव्यू किस तरह देता है? वो बोल के देता है ना, वहां पे खड़ा होगा, जो हमारे सेल्स बॉयज होंगे उनको बोलने लग जाएगा, मैं कल भी आया था, कल भी टूथपेस्ट नहीं थी, मैं आज भी आया हूँ, आज भी टूथपेस्ट नहीं है, तो ये है तो वो है। वो जो इर्द गिर्द के लोग जो है ना, जो सुन रहे हैं ना, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कंपनी का। सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है, ऑनलाइन में होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, जिस टाइम पे वो लोग ये देखते हैं कि आपके अकाउंट के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर बैड रिव्यूज आ रहे हैं, आप चाहे जितने मर्जी डिस्काउंट लगा दो, लोग फिर भी नहीं आएंगे। लोग यही कहेंगे कि इसकी प्रोडक्ट नहीं अच्छी थी, इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी थी, इसीलिए बैड रिव्यूज आए हैं। और ये अपनी इन्वेंट्री को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है डिस्काउंट्स लगा रहा है, सेल लगा रहा है, ताकि इसकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल हो जाए, निकल जाए, ठीक है ना। वो तब भी नहीं आएंगे आपके पास। ये जो आपका जी अकाउंट है ना पूरा, इसकी हेल्थ देखी जाती है, ठीक है। अब इसकी हेल्थ हम किस तरह से देख सकते हैं? मैंने कल आप लोगों को एक टूल का बताया था, हीलियम 10 नाम का। हीलियम 10 जी ने हेल्थ स्कोर आ गया यहाँ पे। ये जो स्टोर है ना, इस स्टोर को हीलियम 10 ने आउट ऑफ 9.19 मार्क्स दिए हैं, आउट ऑफ 10। 10 में से उसने उसको 9.19 मार्क्स दिए, ठीक है। ये स्टोर है पूरा। उसमें क्या आ जाएगा, उसके अबाउट आ जाएगा, उसकी डिटेल्स आ जाएगी पूरी आपकी प्रोडक्ट की। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आपका ये डिस्क्रिप्शन आ गई सारी, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, डिटेल्स आ गई, ये सब चीजें आ गई। उसके बाद उसकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारी सेफ्टी के हवाले से वो आ गई, डायरेक्शंस आ गई। यानी उसने बहुत अच्छी अपनी शॉप को जो है क्रिएट किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं 82% बेस्ट स्टार्स, 5 स्टार्स, ठीक है। 12% जी 4 स्टार्स। जो 4 स्टार्स होते हैं, 5 स्टार्स होते हैं, वो बेस्ट होते हैं। जो 3 स्टार होता है वो थोड़ा सा एवरेज में आ जाता है, लेकिन बेस्ट ही में काउंट किया जाता है वो, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 स्टार हो गया और फिर 1 स्टार हो गया। ये क्या होता है? ये क्या होता है, ये थोड़ी सी बैड रिव्यूज आ जाते हैं। सिर्फ एक सेकंड में अपना मोबाइल ले आऊं।
हाँ जी, एक तो सारी दुनिया ने इसी टाइम काम करना होता है। वो ऑफिस वाले भी इस टाइम काम कर रहे हैं, वो कोड्स आ रहे हैं, कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। अच्छा, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके स्टार्स और रेटिंग देखनी होती है। क्या चीज होती है, 1 और 2 स्टार जो है वो बैड रिव्यूज होते हैं, इसको जस्ट 1% मिलेंगे। अगर आपके 5 स्टार 82% है ना, तो ये 1 और 1 जो लिखा हुआ है ना, यानी 2%, ये किसी उसमें नहीं आता। ठीक है ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हम लोग इसको परवाह भी नहीं करेंगे हम लोग इस चीज की। ये होती है बेस्ट स्टिंग, यानी आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो बहुत बेस्ट है। बहुत अच्छा इसने ये अपनी शॉप बनाई हुई है, क्रिएट की हुई है, इसको सजाया हुआ है अपनी दुकान को। हम इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, जी ठीक। ये चीज समझ में आई। जी मैडम जी। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों ने होलसेल पढ़ा, आपको होलसेल की समझ आए। अब मैं आपको बता रही थी बाय बॉक्स का, कि बाय बॉक्स क्या होता है। हमने आज थोड़ा थोड़ा सा लेकर चलना है इसको, हम लोग ज्यादा इसको डिटेल के साथ नहीं लेकर जाएंगे, ताकि आपको समझ आए। ये जो बाय बॉक्स होता है ना, ये समझने वाली चीज होती है। ठीक है ना, इसको आपने समझना है कि ये क्या होता है। The Amazon Buy Box is a section on the right side of an Amazon product detail page where customers can add a product to their cart with a highly visible box that says Buy Now. ठीक है, on Amazon. This Buy Now box lets shoppers make instant purchases right from the product detail page. ठीक है ना, वही बात मैंने जो आपको बताई थी, क्या थी, ये जो बाय बॉक्स है ना, ये पूरी कह लो कि गेम है होलसेल की। ठीक है, होलसेल की गेम है ये पूरे का पूरा बाय बॉक्स। इसको आपने हासिल करना है हर तरह से। इसको आपने हासिल करना है, किस तरह से हासिल करना है, अपने अकाउंट की हेल्थ को बेस्ट करके। अकाउंट की हेल्थ को आपने कैसे बेटर करना है, मैं ये आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कि आपने अकाउंट की हेल्थ जी को कैसे बेटर करना है, कोई बताएगा जरा मुझे। उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है। ओके, प्रोडक्ट ओरिजिनल हो और प्राइस कम और हो। अवेलेबल हो आपके हर टाइम, मतलब कस्टमर को वेट ना करना पड़े या फिर उसके लिए। बिल्कुल, यही चीजें हैं जो कि आपने देखनी है, कि आपके अकाउंट की हेल्थ जो है ना वो बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, आपके अकाउंट की हेल्थ को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए है। फिर हमारे पास क्या होता है इसमें, एक हमारे पास ये चीज आ जाती है कि नहीं, उसको हम आगे देखेंगे भी, अभी हम सिर्फ इस चीज को देखते हैं। ठीक है ना, सोल्ड बाय जहां पे लिखा हुआ है ना, सोल्ड बाय, जी वहां पर आपने कहना है कि यहाँ पर तो मेरा ही नाम आना चाहिए, बस मेरी कंपनी का आना चाहिए। उसके लिए आपने मेहनत करनी है। आपने उसके लिए क्या क्या करना है, अकाउंट की हेल्थ को अच्छा करना है, आपने एडवर्टाइज करना है अपनी प्रोडक्ट को, पीपीसी के एड्स रन करने हैं। अब आजकल क्या होता है, आजकल इसमें एफिलिएटेड मार्केटिंग आ जाती है। एफिलिएटेड मार्केटिंग ये होती है कि हम अमेजोन से बाहर मार्केटिंग करते हैं अमेजोन के प्रोडक्ट्स की। ठीक है, वो चीज आ जाती है इसमें ना। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये हम लोगों ने इस बाय बॉक्स को हासिल करना होता है। बाय बॉक्स की गेम होती है, ये बाय बॉक्स को हमने विन करना होता है। इसको होता है विनिंग गेम कहते हैं इसको, बाय बॉक्स की। कि ये जो बाय बॉक्स है ना, ये आपके पास आना चाहिए। यहाँ पर जितनी मर्जी कंपनीज का नाम लिखा हुआ है, ये 15 लिखा है, अगर 15 होंगी तो जल्दी आ जाएगी आपके पास। तो 4 to 20 हम लेते हैं। 4 to 20 में जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगी ना, सॉरी, 4 to 20 में जितने भी कंपनीज आएंगी ना, आपने उन सबके साथ मुकाबला करना है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसी प्रोडक्ट को परचेज करें, या ऐसे ब्रांड को हंट करें जिसमें कम से कम रीसेलर्स हो हमारे पास ना, ये चीज आ जाती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने ये देखना होता है कि सेकंड हमारे पास आ जाता है बाय बॉक्स में
इसकी रोटेशन। बाय बॉक्स की रोटेशन का क्या मतलब होता है? वही बातें जो सारी मैंने अभी आपको बताई थी कि बाय बॉक्स किस तरह से रोटेट करता है। एग्जाम्पल है कि मेरे पास बाय बॉक्स है, मेरे अकाउंट की हेल्थ भी बहुत अच्छी है, उसकी सेल्स भी हाई है, उसकी इन्वेंट्री भी बहुत अच्छी है, कस्टमर्स का फीडबैक भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी लो है, और बीएसआर जो है वो भी 20,000 से कम है। ठीक है, ये क्या चीज होती है, इसको भी हम लोग देखेंगे बाद में, जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग की, सॉरी, ये ब्रांड हंटिंग की तरफ जाते हैं, उस वक्त हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है, ये चीज आ जाती है। तो बाय बॉक्स की रोटेशन जो है वो इन चीजों के ऊपर बेस्ड करती है। एग्जाम्पल है कि मेरे अकाउंट की हेल्थ में ना थोड़ा सा इशू आ गए, तो इससे मेरा अकाउंट जो है ना बीमार हो गया। क्या बीमार हुआ है वो? वहां पर इन्वेंट्री खत्म हो गई। खत्म हो गई इन्वेंट्री, क्या होगा? फौरन ही आप दोनों में से, मेरे बाद आप दोनों में से जिसकी अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी ना, वो नंबर 1 पे आ जाए। उसके बाद बाय बॉक्स चला जाए, सोल्ड बाय में आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, जी एग्जाम्पल है, ठीक। हम कह देते हैं हाजा जी। की कंपनी जो है ना, वो आ गई है जी मेरे बाद ना बाय बॉक्स पर। अब क्या हो गया, अब पीछे रह गई आमना की कंपनी। आमना कहती है मैं क्यों पीछे हटूं, उसने क्या करना है, उसने हाजरा ने जो अपनी प्राइस लगाई थी ना, उसने उस प्राइस से कम प्राइस अपने कोलगेट की रख देनी है, टूथपेस्ट। जब उसने कम प्राइस रख देनी है जी। ना, क्या होगा? बाय बॉक्स उसके पास चला जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि बाय बॉक्स 2-2 दिन एक ही कंपनी के पास रहता है। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि ये हर घंटे बाद चेंज हो जाता है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि बाय बॉक्स जो है वो चेंज किस तरह से हुआ है या किस तरह से नहीं हुआ है? मैं आपको उस चीज का भी बताती हूँ थोड़ा सा। हमने इसके लिए यूज करना है टूल। टूल का नाम है कीपा, KEEPA, कीपा। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने इन एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है। किसी ने किया जी अपने लैपटॉप में? जी मैंने कर ली। ठीक है, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पर आ जाते हैं कीपा में। यहाँ तक हम कैसे पहुंचते हैं ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल बताऊंगी। ये होता है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर जाके ना हमने ये देखना होता है। देखो 15 कंपनीज थी, 15 कंपनीज में से अभी तक हम लोग ऊपर से जो कुछ देखते आ रहे हैं ना, हमें ये बेस्ट लग रहा है। इस अकाउंट की हेल्थ टू गुड है, इसका जो मंथली सेल्स है, यानी ये टूथपेस्ट जो है ये मंथली 32,000 सेल हो रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इसका लिस्टिंग बहुत जबरदस्त है, इसकी रेटिंग टू गुड है। ठीक है, 137 क्वेश्चन आंसर है इसके ऊपर, जस्ट 15 जो है ना वो बैठे हुए हैं, रीसेलर्स बैठे हुए हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब हमने देखना है बाय बॉक्स की रोटेशन 1 मंथ में, 30 में, 1, 2, 3 एंड 4। सिर्फ 4 कंपनीज एक महीने में शो कर रही है हमारे पास। 15 कंपनीज में से सिर्फ 4। पहले तो ये देखेंगे ना, फिर हमने क्या देखना है, हमने देखना है ये चारों की चारों FBA। फिर हमने देखना है उनमें से एक अमेजोन है जिसके पास 1000+ स्टॉक है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, और उसी के पास जो है अभी बाय बॉक्स है। दूसरी कंपनी के पास, दूसरी कंपनी के पास जो है वो 20 दिन पहले था, फिर 3 दिन पहले था, फिर 20 डेज पहले था, 11 डेज। नहीं, ये तो नहीं काम चलेगा। इसका मतलब ये कि अमेजोन जो है वो डोमिनेंट हो गया है, अमेजोन जो है वो छाया हुआ है इसके ऊपर। एक महीने में 15 कंपनी में से किसी को मौका ही नहीं मिला, सिर्फ अमेजोन को मौका मिला। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास यहाँ ऊपर जितना मर्जी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जब हमने बाय बॉक्स की रोटेशन को देखना है कि 1 मंथ में हमारे पास क्या रोटेशन आ रही है इसकी, तो हमने इसको यहीं पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, जी जी। इस चीज को अभी जब हम लोग हंटिंग करेंगे ना, हम इस चीज को मजीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये होती क्या है बाय बॉक्स की। कल अभी आप लोग किसी चीज को देखो, किसी चीज को समझो। इस लेक्चर को आपने क्या करना है, सुनना है। छोटा सा लेक्चर है आज का, ज्यादा नहीं है। मैं छोटा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि शुक्रिया नहीं है, मेन होलसेल जो है ना उसने करना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं। आपने कल से क्या करना है, आपने मुझे इनको बताना है। आपने मुझे बताना है कि हमें होलसेल में कितने FBA जो है ना सेलर्स चाहिए। ठीक है ना, फ्री जी प्लस जी चाहिए, ठीक। फ्री प्लस याद रखना है, लिख लो। हमें कितने रीसेलर्स चाहिए, टोटल रीसेलर जो है ना हमें वो कितने चाहिए? यहाँ पर हमारे पास 15 आ रहे हैं, हमें चाहिए होते हैं 4 to 20 या 4 to 25।
25 के अंदर अंदर होने चाहिए और 4 से ज्यादा होने चाहिए। अगर 4 से कम होंगे ना, तो वो क्या होगा, 4 से कम वाले ब्रांड्स होते हैं प्राइवेट लेबल वाले। प्राइवेट लेबल वाले जो होते हैं ना, वो 3, 4 या 2 इतने होते हैं, इससे हाँ ज्यादा नहीं मैम। होते हैं जी। मैम जो मतलब जैसे ये कोलगेट है, अगर हम लोग देखेंगे सर्च करेंगे कोई उसको जो है सेल करा है, तो सेलर इतने होने चाहिए या बायर तो ज्यादा होने चाहिए ना? सेलर कितनी होनी चाहिए होलसेल में? नहीं, सेलर का मतलब ये होता है कि एक कंपनी को, इस टूथपेस्ट को कितने लोग रीसेल कर रहे हैं, इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। कस्टमर्स तो जितने मर्जी हों, सेलर का मतलब ये होता है ना कि कितने लोग बेच रहे हैं इसी चीज। अच्छा। ठीक है, हमें रीसेलर चाहिए 4 से 20 तक होने चाहिए। 4 to 20 बेस्ट होते हैं। अगर आपके पास 25 भी आ गए हैं, तक भी आ गए हैं, तो भी ठीक है, क्योंकि होलसेल में थोड़ी सी हमें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने बाय बॉक्स भी तो विन करना है ना। जितने ज्यादा रीसेलर्स होंगे आपके पास, आप बाय बॉक्स कैसे विन करोगे, ये आ जाता है ना। तो आपने बाय बॉक्स विन करना है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कम से कम हो, कम से कम में भी हमारे पास 4+ हो, और अगर 8 या 10 होंगे तो भी बेस्ट होता है। ये भी ना हो कि बिल्कुल ही 4 हो या बिल्कुल ही 5 हो। 5 के साथ क्या होगा कि हमारा कंपटीशन मजीद सख्त हो जाएगा। हाँ, हमें मजीद ज्यादा से ज्यादा कंपेन्स करनी पड़ेंगी। अच्छा तो होगा हमारे लिए, बेस्ट तो हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा मुकाबला करना पड़ेगा इस चीज में। और 5 में से हो भी जाए तो भी अच्छी बात है, इतना मुश्किल नहीं है इसमें भी। बस आपने सिर्फ ये देखना है कि जो सोल्ड बाय लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे जहां पर जी अमेजोन लिखा हुआ आ गया ना, समझो वहां पर आपकी ही दाल करनी, वहां पर फिर अमेजोन को मिलेगा। आपने ये देख लिया यहाँ पर कि 15 मैम रीसेलर्स ये बैठे हुए हैं जी। मैम ये समझ नहीं आ रही मैम, अगर ये रीसेलर जो है कम होंगे, 2 होंगे या 1 होंगे मैम, रीसेलर तो हम लोग भी रीसेलर होंगे ना? हाँ, हम भी रीसेलर्स हैं ना। अगर 2 या 3 तो होते हैं ना, तो वो लोग प्राइवेट लेबल वाले होते हैं। प्राइवेट लेबल वाले ना अलाउ नहीं करते हैं, आपको ब्रांड अप्रूवल भी तो चाहिए ना। तो प्राइवेट लेबल वाले जी अलाउ नहीं करते, वो सिर्फ 1 या 2 लोगों को अलाउ करते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। तो हमने क्या करना होता है कि हम लोगों ने 4 से ज्यादा देखने होते हैं। 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7, 8, 15, 20, 25, इतने होने चाहिए, इससे ज्यादा मैम, तो नहीं अगर होने चाहिए। रीसेलर ज्यादा होंगे, जैसे आप कह रहे हो 20 या 25 तक भी होने चाहिए, तो उनके पास ये प्रोडक्ट भी होगी, हमारे पास भी होगी। जब बाय करने के लिए कस्टमर आएंगे, तो हम लोग जो है वो उनसे भी खरीद सकते हैं। फिर तो चांसेस हमारे कम नहीं हो जाएंगे कि हमसे लेंगे भी या उनसे सिर्फ लेंगे? हाँ, वो आपने लेक्चर मिस कर दिया ना, ये वाला, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं अभी। मुझे कोई बताएगा अच्छा क्या ठीक है, होगा, वो मैं किसी को अगर मैम हम समझ। अपनी प्राइस वो का प्राइस। एक एक दोनों बोलना, लेकिन एक एक करके बोलना। ओके, आप बोलो पहले हाजरा। मैम फिर हम अपनी प्राइस कम कर देंगे ना उस प्रोडक्ट की, उनसे कम प्राइस पे मेंशन कर देंगे। एग्जैक्टली हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड क्या होगा। सेकंड को आपकी क्वालिटी चेक करेंगे, आपका स्टोर देखेंगे कि कैसा है और इसमें अवेलेबल है प्रोडक्ट के नहीं। एग्जैक्टली आपकी इन्वेंट्री चेक करेंगे, कितनी इन्वेंट्री है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक, और स्टॉक में लिखा हुआ है कि 1000+ पीसीज जो है वो अमेजोन के पास है। ठीक है, बाकी यूएस जी ई कॉम के पास उनको पता ही नहीं कितने हैं। 52 जो है वो एबीडी कॉरपोरेशन के पास है। उसके बाद अगली जो 2 कंपनीज है उनके पास भी उनको नहीं पता कि कितने कितने हैं, स्टॉक उनके पास कितना पड़ा हुआ है। तो ये स्टॉक है ना, इन्वेंट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका। उसके बाद आपके जो है रिव्यू हो गए, आपकी ये चीजें हो गई। लास्ट पॉइंट, जब अमेजोन आ गया है, 15 रीसेलर्स में से 1 महीने में सिर्फ 4 लोगों को मिला है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रिस्क नहीं लेंगे। आपने ये चीज भी देखनी होती है। आपने ये नहीं देखना होता सिर्फ कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, आपने ये देखना है कि बाय बॉक्स जो है वो रोटेट कितना करता है। हम 90 डेज में देख लेते हैं, 90 डेज में, 90 डेज कितने बनते हैं। 3 मंथ। 90 डेज मैम, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स हो गए ना। 3 मंथ्स में कहीं जाकर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो है ना, वो कहीं जाके हुए हैं। अभी भी नहीं मजा आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। क्यों, क्योंकि फिर अमेजोन ही जो है ना, वो ही इसके ऊपर छाया हुआ है सारा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्क नहीं लेते। हमने ऐसी किसी भी प्रोडक्ट का, ऐसे किसी भी ब्रांड का रिस्क नहीं लेना जिसके ऊपर अमेजोन डोमिनेंट हो।
क्योंकि जब अमेजोन होगा डोमिनेंट तो फिर हमसे तो कोई भी नहीं परचेज करेगा, फिर तो सब अमेजोन से करेंगे ना, है ना। ये चीज आ यस जाती मैम। जी मैम। ये चीज आ जाती है। बाकी ये है कि आपका ये लेक्चर मिस हो गया था, इसलिए आपने इस चीज को समझ नहीं सकी हो, आप लेक्चर को देखना, ठीक है, क्योंकि 3 मिनट्स रह मैम गए हैं मैं बाकी। रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह सुबह हाँ फिर मैं रीड कर रिकॉर्डिंग भेज लूंगी, इसको दूंगी, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लूंगी। आपको नहीं भी समझ आएगा, हम इस चीज को दोबारा कल रिपीट कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है होलसेल, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग तीनों मॉडल्स के लिए। ये जो बाय बॉक्स है ना, ये आपने समझना है कि बाय बॉक्स होता क्या है, बाय बॉक्स की रोटेशन क्या होती है, बाय बॉक्स को हमने किस तरीके से विन करना है, ठीक है। ये सब चीजें आ जाती हैं, तो आप लोगों ने बाय बॉक्स को समझना है, बाय बॉक्स को देखना है। अगर आज समझ नहीं आता कोई मसला नहीं है, हम लोग कल इसको फिर से रिपीट कर लेंगे, कल फिर देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज आ जाती है इसके अंदर। तो थैंक यू सो मच, हम लोग अभी आज का लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। कल 10 o'clock, सी यू टुमारो, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इसमें ज्यादा ना मैं वो नहीं देती, असाइनमेंट्स नहीं दूंगी। क्यों असाइनमेंट्स इसलिए नहीं दूंगी, क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं, आपने इस लेक्चर को सुनना है, आपने इसकी, अच्छा इसकी जो मैंने बनाई हुई है ना फाइल, एक ही फाइल है इसकी, इसमें मल्टीपल लेक्चर्स नहीं है, जैसे हमारे पहले थे ना, लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 2 था। होलसेल की ना एक ही फाइल है पूरी की पूरी, वो मैं आपको या तो एंड में दे दूंगी या मैं आपको आज ही भेज दूंगी पूरी फाइल, ठीक है। नो इसमें बहुत मैम सारी आज ही चीजें, भेजना, साथ साथ में हाँ देखेंगे ना, साथ साथ में रीड मैं आपको करेंगे। आज ही भेज दूंगी। है यहाँ पर हमारे पास बाय बॉक्स की रोटेशन भी आ जाती है, ठीक है। तो ये था होलसेल, इसको बस आपने समझना है, ये समझने की गेम है, मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ आपको ये चल जाए पता कि मैंने बाय बॉक्स कैसे विन करना है, बस, ठीक है। मैम ये चलो, जो आज हम लोगों ने आपने टूल्स का बताया था ना, वो हम कब यूज करेंगे? टूल्स हम लोग कल या परसों से, पहले भी होलसेल स्टार्ट किया है ना हमने। जी मैम। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे। आपने एनीडेस्क जो है वो कर लिया हुआ है, नो मैम। जी मैम। ठीक है, आपने एनीडेस्क जो है वो अपने लैपटॉप में कर लेना है, ठीक है। तो बाकी हम ठीक लोग है फिर अभी कल करूँ करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ओके।